हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग क्लास 9th के पॉलिनॉमियल का दूसरा एक्सरसाइज 2.2 देखेंगे यहाँ पर। और अब हम लोग एक्सरसाइज 2.2 का पहला क्वेश्चन देखने जा रहे हैं। स्टूडेंट्स, अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। हमारा क्वेश्चन 1 है, फाइंड द वैल्यू ऑफ पॉलिनॉमियल 5x माइनस 4x स्क्वायर प्लस 3। यानी कि हमें एक पॉलिनॉमियल गिवन है जो कि 5x माइनस 4x स्क्वायर प्लस 3 है। इस पॉलिनॉमियल की वैल्यू फाइंड करनी है एट x इज इक्वल टू 0, यानी कि इसमें 3 को पार्ट है। फर्स्ट है x इज इक्वल टू 0, सेकेंड है आपका x इज इक्वल टू -1, थर्ड है आपका x इज इक्वल टू 2। तो इस तरीके से हमें इस क्वेश्चन को समझना है। बहुत ही ईजिली हम इसको समझ लेंगे। फर्स्ट इसका देखिए, हम फर्स्ट पार्ट देख रहे हैं। हम पहले नोट कर लेंगे अपना पॉलिनॉमियल। तो पॉलिनॉमियल को हम डिनोट करते हैं px से। px इज इक्वल टू 5x माइनस 4x स्क्वायर प्लस 3। अब इसमें आपको px की वैल्यू फाइंड करनी है x इज इक्वल टू 0। तो यहाँ लिख देंगे हम एट x इज इक्वल टू 0। x इज इक्वल टू 0 पर आपकी जो वैल्यू हो जाएगी, x की वैल्यू आप 0 रख देंगे। यानी कि आपको फाइंड करना है p0। x इज इक्वल टू 0, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी p0 इज इक्वल टू, जहाँ x है वहाँ पर आप 0 लिख दीजिए। तो ये हो जाएगा आपका 5 इंटू 0 माइनस 4 इंटू 0 स्क्वायर प्लस 3 इज इक्वल टू 5 0 जा 0 माइनस 4 0 जा 0 प्लस 3। तो 0 से कोई मतलब नहीं। अब ये आपका हो जाएगा 3। ये 3 आपका आंसर हो गया। क्लियर है? इस तरीके से हम सेकेंड पार्ट भी समझ लेते हैं। सेकेंड है हमारा px इज इक्वल टू 5x माइनस 4x स्क्वायर प्लस 3 एट x इज इक्वल टू -1। सेकेंड पार्ट में आपका जहाँ यहाँ 0 था वहाँ आपका -1 हो गया। तो x इज इक्वल टू -1 पर हो जाएगा आपका p-1। हमें फाइंड करना है p-1 इज इक्वल टू, जहाँ x है वहाँ आप -1 नोट कर दीजिए। तो 5 इंटू -1 माइनस 4 इंटू -1 स्क्वायर प्लस 3। तो 5 1 जा 5, -5 हो जाएगा। -1 का स्क्वायर देखिए +1 हो जाएगा। तो -4 इंटू 1 प्लस 3। तो ये आपका हो जाएगा -5 -4 1 जा 4 प्लस 3, -5 -4 हो जाएगा आपका -9 प्लस 3। तो ये वैल्यू आपकी ए सब्सट्रैक्ट हो जाएगी -6। 9 में से आप 3 सब्सट्रैक्ट करेंगे। सिंबल अगर अलग अलग होता है तो हम सब्सट्रैक्ट करते हैं, और सेम सिंबल होता है तो ऐड कर लेते हैं। तो ये सब्सट्रैक्ट हो जाएगा। 9 में से 3 गया 6। और ऑलवेज हम जो बड़ी वैल्यू होती है उसी के पहले का सिंबल लगाते हैं। तो ये आंसर आपका हो जाएगा -6। सेम इसी तरीके से थर्ड आपका है HW रहेगा। थर्ड है एट x इज इक्वल टू 2। सेम जैसे आपको बताया गया वैसे ही आप घर पर x इज इक्वल टू 2 पर इसकी वैल्यू फाइंड कर लेंगे। क्लियर है? अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। तो स्टूडेंट्स, हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर सेकेंड क्वेश्चन हमारा, फाइंड p0 p1 एंड p2 फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनॉमियल्स। यानी कि इस सेकेंड क्वेश्चन में आपके 4 पार्ट हैं, 4 क्वेश्चन हैं अलग अलग। फर्स्ट py इज इक्वल टू वाई स्क्वायर माइनस वाई प्लस 1। यानी कि अब एक पॉलिनॉमियल आपको गिवन है। इसी पॉलिनॉमियल में 3 वैल्यूज आपको निकालनी है। p0 निकालना है, p1 निकालना है और p2 निकालना है। मतलब जो आप फर्स्ट क्वेश्चन में समझे हैं वही 3 टाइम्स अलग अलग आपको निकालने हैं। तो अब py इज इक्वल टू वाई स्क्वायर माइनस वाई प्लस 1। तो हम जब p0 निकालेंगे, देखिए p0 y की वैल्यू आप 0 पुटअप कर दीजिए, इज इक्वल टू ये हो जाएगा 0 स्क्वायर माइनस 0 प्लस 1। 0 स्क्वायर 0 होता है, माइनस 0 भी 0 हो गया, इज इक्वल टू इसकी टोटल वैल्यू हो गई 1। क्लियर है? ये आपका फर्स्ट आंसर हो गया। यानी इसमें 3 चीज़ें आपको निकालनी है, p0 p1 और p2। 3 टाइम्स आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। p1, तो p1 में y की वैल्यू 1 पुटअप कर दीजिए।
इज इक्वल टू, ये हो जाएगा 1 स्क्वायर, सॉरी y की वैल्यू हम क्या लिख देंगे 1, तो ये हो जाएगा 1 स्क्वायर माइनस 1 प्लस 1, माइनस 1 प्लस 1 कैंसिल हो गया, 1 स्क्वायर आपका 1 हो गया, यानी P1 की भी वैल्यू आपकी 1 आ गई। P2 निकाल दीजिए, P2 तो y की वैल्यू आप 2 रख दीजिए, तो ये हो जाएगा 2 का स्क्वायर माइनस 2 प्लस 1 इज इक्वल टू 2 2 जा 4 माइनस 2 प्लस 1, तो 4 माइनस 2 आपका 2 हो गया और माइनस 1, 2 माइनस 1, तो 2 माइनस 1 आपका, सॉरी 2 और ये प्लस 1, ये माइनस 1 नहीं है प्लस 1 है, 2 प्लस 1 तो ये आपका हो गया 3। क्लियर है, इसका आंसर हमारा हो गया 3। तो 3 आंसर आपके आ गए। P0 की वैल्यू आपकी हो गई 1, P1 की वैल्यू भी 1 है और P2 की वैल्यू हमारी 3 है। P0 की वैल्यू 1, P1 की वैल्यू 1, P2 की वैल्यू 3। इस तरीके से सभी क्वेश्चंस, इसके और भी पार्ट हैं, 4 पार्ट हैं। फर्स्ट हमने आपको समझा दिया, सेकेंड, थर्ड और फोर्थ आप लोग घर पर इसको सॉल्व करेंगे। अब हम देखेंगे क्वेश्चन 3। तो स्टूडेंट्स हम लोग देखते हैं थर्ड क्वेश्चन, वेरीफाई वेदर द फॉलोइंग आर जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल्स इंडिकेटेड। ध्यान दीजिए, यहाँ पर कुछ क्वेश्चन में आपके क्या कह रहा है कि एक पॉलिनोमियल आपको गिवन है और सामने इंडिकेट में पॉलिनोमियल में यक्स की कोई वैल्यू पुटअप की गई है। ये वैल्यू आपको बताना है जीरोज है या नहीं है। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि व्हाट इज जीरोज। ये जीरोज क्या होता है। देखिए, जीरोज इज ए वैल्यू, जीरो क्या, जीरोज आर ए जीरो। ए जीरो आपका होता क्या है, देखिए जीरो जो है, जीरो को आप शून्य यानी कि वो जीरो मत समझिएगा। जीरो किसे कहते हैं पहले हम ये समझते हैं। देखिए हिंदी में इसको कहते हैं शून्य। ए जीरो, अगर ए जीरो कहीं लिखा है या जीरोज लिखा है तो जीरो केवल अगर लिखा है तो उसका मतलब तो शून्य होता है, लेकिन ए जीरो या जीरो का मतलब क्या होता है, जीरोज ऐसी वैल्यू, पहले इसको समझिएगा कि यक्स की वो वैल्यू जो पूरे पॉलिनोमियल की वैल्यू को जीरो कर दे। यानी कि यक्स की कौन सी ऐसी वैल्यू है जिसे इस पॉलिनोमियल में पुटअप करने पर पूरे पॉलिनोमियल की वैल्यू जीरो हो जाए। यानी कि जीरोज वो वैल्यू होती है, किसी पॉलिनोमियल में वेरिएबल की वो वैल्यू होती है, जीरोज वो वैल्यू होती है जिससे पूरे पॉलिनोमियल की वैल्यू आपकी जीरो हो जाए। तो अब हम यहाँ समझते हैं पी एक्स इज इक्वल टू 3x प्लस 1 इफ, यहाँ गिवन है आपको इफ x इज इक्वल टू -1/3, ये गिवन है। तो अब हमें ये चेक करना है कि ये इसका जीरोज है कि नहीं। आप इस वैल्यू को इस पॉलिनोमियल में पुटअप कर दीजिए, यानी कि अब हम निकालेंगे p -1/3 इज इक्वल टू, अगर यह वैल्यू जीरो आ रही, इफ दिस वैल्यू इज पॉलिनोमियल, अगर ये वैल्यू पॉलिनोमियल को टोटली जीरो कर दे, इस वैल्यू से ये पूरा पॉलिनोमियल जीरो हो जाता है तो ये जीरोज है, और अगर नहीं होता है तो ये जीरोज नहीं है। तो ये हो जाएगा आपका 3 इंटू -1/3 प्लस 1, तो 3 से 3 कैंसिल हो गया आपका, दिस इज इक्वल टू -1 प्लस 1 कैंसिल हो गया आपका 0, यानी कि P -1/3 इज इक्वल टू 0। अब x की वैल्यू -1/3 रखने पे 0 आ रहा है। सो अब हम ये कह सकते हैं x इज इक्वल टू -1/3 इज ए जीरो ऑफ px, ठीक, इज इक्वल टू px की जो वैल्यू है 3x प्लस 1, ये px यानी 3x प्लस 1 का एक जीरोज आपका x इज इक्वल टू -1/3 एक जीरो है। तो इस तरीके से हमें जब अभी जीरो निकालना होगा हम उसको वैल्यू को पुटअप कर देंगे और देख लेंगे। तो थोड़ा सा समझने के लिए हम एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। चलिए अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन सेकंड। इसी का सेकंड पार्ट है आपका px इज इक्वल टू 5x माइनस पाई। देखिए पाई जो है इरेशनल नंबर है, इसकी अप्रॉक्स वैल्यू 22/7 होती है। x इज इक्वल टू 4/5, तो x की वैल्यू है 4/5। तो एक बात अब आप यहाँ पे समझेंगे, यही वैल्यू आप पुटअप कर देंगे। तो यहाँ लिखेंगे इफ x इज इक्वल टू 4/5 देन आपका p 4/5
इज इक्वल टू, ये आपका x की वैल्यू हम 4/5 रखेंगे तो 5 इंटू 4/5 माइनस पाई, 5 से 5 आपका कैंसिल हो गया, ये हो गया आपका 4 माइनस पाई। अब ये 4 माइनस पाई सब्सट्रैक्ट होगा नहीं, इसकी वैल्यू 0 नहीं हो रही है, तो यहाँ कह देंगे हम सो x इज इक्वल टू 4/5 इज नॉट ए जीरो ऑफ px इज इक्वल टू 5x माइनस पाई। तो इस तरीके से हमें क्वेश्चन समझ में आ गया। ये हमने 2 क्वेश्चन इस तरह के समझ लिए। अब इसमें और भी पार्ट हैं, वो आप सेल्फ लगाएंगे, जो भी नहीं आएगा उसको आप कमेंट में पूछ सकते हैं। तो अब हम लोग देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 3, सॉरी हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे। 3 क्वेश्चन हमारे हो गए। फाइंड द जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस। तो अब नीचे कुछ क्वेश्चंस हैं जिनमें हमें इस पॉलिनोमियल के जीरो फाइंड करने हैं, यानी जीरो हमको निकालना है कि कौन सी ऐसी x की वैल्यू होगी जिसे पुटअप करने पर ये पॉलिनोमियल जीरो हो जाएगा। यानी जीरो हम कैसे निकालते हैं, तो देखो जीरो निकालने का बहुत ईजी तरीका हम आपको बता दे रहे हैं। जब भी किसी पॉलिनोमियल का जीरो निकालना हो तो उस पॉलिनोमियल को जीरो कर दो, यानी कि यहाँ लेट कर लो, लेट px इज इक्वल टू जीरो, px को आप जीरो कर दो। देन जब px को आप जीरो करोगे तब आपका px की वैल्यू हो गई x प्लस 5 इज इक्वल टू जीरो हो गया। दिस इम्प्लाइज x इज इक्वल टू आपका आ गया -5। यही जो x की वैल्यू आई यही एक जीरो हो जाएगी। सो -5 इज द जीरो ऑफ px इज इक्वल टू x प्लस 5। क्लियर हो गया? आंसर आपका हो गया -5। क्लियर है? इस तरीके से आप जीरो फाइंड कर सकते हैं। और एक और क्वेश्चन इसका हम लोग देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 का कोई और पार्ट हम देख लेते हैं। तो स्टूडेंट्स हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 का 4th पार्ट देखते हैं। px इज इक्वल टू 3x माइनस 2, px की वैल्यू है 3x माइनस 2। फिर वही प्रोसेस हम रिपीट करेंगे, लेट px इज इक्वल टू जीरो, दिस इम्प्लाइज, अब आपका हो जाएगा 3x माइनस 2 इज इक्वल टू जीरो, दिस इम्प्लाइज 3x, ये -2 उधर चला जाएगा, इज इक्वल टू +2, x इज इक्वल टू 2/3। तो ये जो वैल्यू आ गई आपकी x इज इक्वल टू 2/3, ये आपका जीरो हो जाएगा, द जीरो हो जाएगा। सो 2/3 इज द जीरो ऑफ px इज इक्वल टू 3x माइनस 2। आंसर हो गया आपका 2/3। क्लियर है? तो हम लोगों ने इसके 2 पार्ट देख लिए। एक और क्वेश्चन हम इसी से रिलेटिव समझ लेते हैं। देखिए अब हम लोग देख ले रहे हैं इसका 7th पार्ट। थोड़ा सा इसमें वेरिएबल्स है जो देख करके बच्चे हमेशा डर जाते हैं। px इज इक्वल टू cx प्लस डी। अब cx प्लस डी जो गिवन है इसमें ध्यान दीजिएगा, यहाँ लिखा हुआ है आपको क्वेश्चन में c इज नॉट इक्वल टू जीरो, यानी c की वैल्यू जीरो नहीं है। c एंड d आर रियल नंबर्स, यानी c और d यहाँ पर जो आप देख रहे हैं ये वेरिएबल नहीं है, ये रियल नंबर्स हैं, यानी ये कोई नंबर है, यानी कांस्टेंट है। अब आप समझ सकते हैं कि ये कांस्टेंट होने पर अब आपको x की वैल्यू फाइंड करनी है। तो कैसे फाइंड करेंगे? सेम वही प्रोसेस आप रिपीट करेंगे। थोड़ा सा वेरिएबल्स यानी कि ये जो अल्फ़ाबेटिकल नंबर्स आ जाते हैं, इसको देखते ही आप थोड़ा सा डर जाते हैं, इसलिए हमने सोचा इसको भी बता दिया जाए। लेट px इज इक्वल टू जीरो, देन आपका हो जाएगा cx प्लस डी इज इक्वल टू जीरो। अब हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है, मतलब c और d को आप एक नंबर मानते हुए सॉल्व कीजिए। तो cx इज इक्वल टू माइनस डी, x इज इक्वल टू माइनस डी अपॉन सी। क्लियर है? तो ये आपका हो जाएगा सो माइनस डी अपॉन सी इज द जीरो
ऑफ पी एक्स इज इक्वल टू सी एक्स प्लस डी। क्लियर हो गया? ये एक्सरसाइज हम लोगों की यहाँ पर ख़त्म हो चुकी है। ठीक, अब आप लोग इस एक्सरसाइज को अच्छे से सॉल्व करेंगे, समझेंगे, और जो भी इसके क्वेश्चंस आपको बताए गए हैं, जो नहीं बताए गए हैं, उनको आप अपनी कॉपी में नोट करेंगे। फिर आप बनाते रहिए। जो भी चीज़ ना समझ में आए उसको आप कमेंट में पूछ सकते हैं या अलग से कॉल करके पूछ सकते हैं। आप लोग स्टडी कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा स्टडी कीजिए। ये सब क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद आप उसका आंसर बना करके, फेयर कॉपी बना करके उस पर आप नोट करते रहिए। ओके, नेक्स्ट टाइम को अगली एक्सरसाइज में हम लोग मिलेंगे। बाय।